नमस्कार प्यारे बच्चों। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है नेशनल इनकम यूनिट से टॉपिक कन्वर्जन। जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है, अगर हमारे नेशनल इनकम के एक एग्रीगेट से हमें दूसरे एग्रीगेट पे शिफ्ट करना पड़े तो हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, यानी किसे ऐड करना है, किसे लेस करना है, क्या 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 चीज़ें उस टाइम पे हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। ये सारी चीज़, इन सारी चीज़ों के बारे में, इन सारे कंसेप्ट के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम डोमेस्टिक इनकम की बात करते हैं, जब हम डोमेस्टिक इनकम की बात करते हैं तो हम कैलकुलेट करते हैं एनडीपीएफसी, यानी एनडीपीएफसी नेट डोमेस्टिक फैक्टर एट फैक्टर कॉस्ट हमारा डोमेस्टिक इनकम होती है। जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो हम बात करते हैं एन एन पी एफ सी, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब ये दो बातें हमें बहुत ध्यान रखनी पड़ेंगी, क्योंकि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन में ये बोला जाता है कि कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। अब हमें डोमेस्टिक इनकम के बारे में ये कई बार कन्फ्यूज़न रहता है कि डोमेस्टिक इनकम जीडीपी एमपी तो नहीं है क्या, या फिर डोमेस्टिक इनकम एनडीपी एमपी तो नहीं है। यानी इन बातों का हमें कन्फ्यूज़न रहता है माइंड में। तो हमें बहुत ध्यान से ध्यान रखना पड़ेगा कि डोमेस्टिक इनकम का मतलब है एनडीपीएफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा तो सीधा हमारे माइंड में सिग्नल आने चाहिए कि एनएनपीएफसी, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। चलिए देखते हैं कैसे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाने से पहले एक इम्पोर्टेंट चार्ट दिखाना चाहूँगा। जैसे देखिए, हमें मान लीजिए हमारे पास जीडीपी एमपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है। ये क्या है, इसको समझने के लिए आप मेरी लास्ट वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। एनएनपीएफसी क्या है, इसको समझने के लिए भी आप लास्ट वीडियो को रेफर कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने इसके बारे में बात की हुई है। अब इस वीडियो में हम कन्वर्जन सीख रहे हैं, यानी हमने मान लीजिए कि क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में हमने जीडीपी एमपी कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे पास जीडीपी एमपी की वैल्यू है, लेकिन उन्होंने हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है फाइंड आउट द नेशनल इनकम या फिर फाइंड आउट द एनएनपीएफसी। तो हमें कैसे उसको कन्वर्ट करना है ये पता होना चाहिए। इसके बारे में बहुत ध्यान से हम सीखेंगे आज। जैसे मान लीजिए जीडीपी एमपी है और हमें जाना है एनएनपीएफसी पे, तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है? सबसे पहला डिफरेंस तो हमारा ये है कि हमें जी से जाना है एन पे। सबसे पहला डिफरेंस हमारा ये है कि हमें जी से जाना है एन पे, हमें जी से एन पे जाना है। तो जब हम जी से, यानी कि ग्रॉस कंसेप्ट से नेट कंसेप्ट, ग्रॉस कंसेप्ट से जब हम नेट कंसेप्ट पे आते हैं तो हम डेप्रिशिएशन लेस करते हैं। देखिए एरो किस साइड जा रहा है, एरो का जो साइन है या एरो की जो डायरेक्शन है वो जी से एन पे आ रही है, तो डेप्रिशिएशन लेस हो रहा है। यानी जब हम ग्रॉस से नेट पे आते हैं तो डेप्रिशिएशन लेस होता है। जब हम एन से यानी नेट से वापस जी पे जाते हैं तो हमारा डेप्रिशिएशन ऐड होता है। इसके बारे में भी बात करेंगे। अभी हमें ये सीखना है कि हम जी से एन पे आए तो हमने डेप्रिशिएशन लेस किया। अब फर्स्ट कंपोनेंट हमारा, फर्स्ट पॉइंट हमारा, फर्स्ट अल्फ़ाबेट सेम हो चुका है, ग्रोस हमने नेट में एन में कन्वर्ट कर दिया। अब सेकंड हमारा जो टारगेट है, सेकंड हमारा टारगेट है कि हमें डोमेस्टिक से यानी डी से एन पे जाना है। डी से जब हम एन पे जाते हैं यानी डोमेस्टिक से नेशनल पे जाते हैं तो हम ऐड करते हैं। ऐड किसे कर रहे हैं हम? एन एन पी, सॉरी, एन एफ आई ए। यानी जब हम डोमेस्टिक से नेशनल पे आते हैं तो हम एन एफ आई ए, जिसको हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड बोलते हैं, उसे हम ऐड करते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, उसे हम ऐड करते हैं जब हम डोमेस्टिक से नेशनल पे आए। यानी ऐसे लोग जिन्होंने हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट हैं लेकिन वो बाहर रहते हैं, दूसरे देशों में रहते हैं, उन्होंने जो इनकम अर्न की है, जिसे हम फीफा के नाम से जानते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और हमारे देश में वो लोग जो हमारे देश के सामान्य नागरिक, हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं हैं, लेकिन उन्होंने हमारे देश में रह के अर्निंग की है, तो वो अपने देश पैसा लेके जाएंगे, जिसे हम फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कहते हैं।
जब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी कि फीफा में से फीटा को लेस कर देते हैं तो हमें एनएफआईए मिलता है। तो जब हम डोमेस्टिक से नेशनल पे आते हैं तो हमें एनएफआईए को प्लस करना पड़ता है, क्योंकि हम डोमेस्टिक टेरिटरी को क्रॉस करके नेशनल टेरिटरीज में जाने की बात कर रहे हैं, नेशन के कंसेप्ट पे जाने की बात कर रहे हैं। तो अब जब हमने एनएफआईए ऐड कर दिया तो हमारे दो अल्फ़ाबेट सेम हो चुके हैं। जो हमारा टारगेटेड पॉइंट था, वो टारगेटेड था हमारा एनएनपीएफसी, हमने जी को एन में कन्वर्ट कर लिया जब हमने डेप्रिसिएशन को लेस किया, हमने डी को एन में कन्वर्ट कर लिया जब हमने एनएफआईए को ऐड किया। अब हमें करना क्या है, हमारा पी तो सेम है, हमारा जो अब डिफरेंट बचा है केवल और केवल वो है हमारा एमपी से एफसी। वहाँ पे एमपी है, जीडीपी एमपी है और यहाँ पे लिखा हुआ है एफसी। यानी मार्केट को छोड़ के अभी आपको फैक्टर कॉस्ट पे आना है। तो जब हम मार्केट को छोड़ते हैं तो ना तो हम टैक्स देते हैं, ना ही जो हमें सब्सिडी पहले मिल रही थी अब वो सब्सिडी हमें मिलेगी। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हम एनआईटी को लेस करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है एनआईटी का आईटी माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। जब हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आते हैं तो हम एनआईटी को लेस करते हैं। तो जब हमने एनआईटी को लेस कर दिया तो हमारा एमपी फैक्टर कॉस्ट बन गया। अब हमारा पूरा कंपोनेंट जो हमें गिवन था जीडीपी एमपी, उसको हमने एनएनपीएफसी में कन्वर्ट कर दिया। यानी जब हमें जीडीपी एमपी से एनएनपीएफसी पे आना है तो सबसे पहले हमने जी को एन में चेंज किया, जिसके लिए डेप लेस किया, डेप्रिसिएशन लेस किया। जब हमने डी को एन में चेंज किया, डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज किया, तो हमने एनएफआईए को ऐड किया। जब हमने मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट किया तो हमने एनआईटी को लेस किया। ये बात हमें अभी तक समझ में आई। अगर हम बात करते हैं रिवर्स जाने की, यानी कि हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में एनएनपी एफसी और हमें फाइंड आउट करना है जीडीपी एमपी। हमने किसी तरीके से एनएनपी एफसी कैलकुलेट कर लिया या फिर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हमें जीडीपी एमपी पे जाना है तो क्या करेंगे। जो प्रोसेस अभी हमने की थी उसकी जस्ट अपोजिट प्रोसेस करेंगे। जैसे एन से नेशनल से सॉरी नेट से हमें ग्रॉस पे जाना है तो डेप्रिसिएशन ऐड होगा। नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है, यानी नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक पे जाना है तो हम एनएफआईए को लेस करेंगे, क्योंकि अब वापस हम क्या कर रहे हैं, नेशन की बाउंड्रीज से वापस आ रहे हैं डोमेस्टिक टेरिटरी में। तो हमारे जो नागरिक, हमारे जो नॉर्मल रेजिडेंट दूसरे देशों में काम कर रहे हैं उनकी वैल्यू को हम ऐड नहीं करेंगे, लेकिन उन लोगों की वैल्यू को ऐड करेंगे, उन लोगों की प्रोडक्शन की वैल्यू को ऐड करेंगे जो विदेशों के तो हैं लेकिन हमारे देश में रहते हैं। तो उसको हम एनएफआईए के नाम से जानते हैं और उसको हम यहाँ पे लेस कर देंगे। और अब हमें फैक्टर कॉस्ट से वापस मार्केट पे आना है, यानी फैक्टर कॉस्ट से जब मार्केट पे जाना है तो हमें टैक्स भी देने पड़ेंगे और सब्सिडीज भी मिलेंगी। तो इसीलिए हम एनआईटी को वापस प्लस कर देंगे। तो ये था हमारा एक एक अल्फ़ाबेट, एक एक कंपोनेंट को कन्वर्ट करना। जैसे जी से एन पे आना, डी से एन पे आना, एमपी से एफसी पे आना। वापस फिर हमने सीखा कि एन से कैसे जी पे जाएं, नेशनल से कैसे डोमेस्टिक पे जाएं, एफसी से फैक्टर से वापस कैसे मार्केट प्राइस पे जाएं। तो चलिए एक बार हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट और ज़्यादा बिल्डअप हो। जैसे यहाँ पे एक बहुत सुंदर चार्ट बना, देखिए इसे ध्यान से। मान लीजिए हमारे पास जीडीपी एमपी है और हमें कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेट करना है एनडीपी एफसी। तो कितने चीज़ें चेंज हैं, वहाँ पे जी है, यहाँ पे एन है, वहाँ पे एम है, एमपी है, यहाँ पे एफसी है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि जी को एन में चेंज करना है, ठीक, और एमपी को एफसी में चेंज करना है। तो चलिए करते हैं इसे। हमने क्या किया, सबसे पहले एनआईटी लेस कर दिया। तो जैसे ही हम एनआईटी लेस करते हैं तो हम कहाँ आ गए, एनआईटी लेस करते ही हम आ गए जीडीपी एफसी पे। एनआईटी को लेस करते ही हम आ गए जीडीपी एफसी पे। जब हमने जीडीपी एमपी से एनआईटी लेस कर दिया तो हमारा एमपी कन्वर्ट हो गया एफसी में। देखेंगे आप,
और अब हमारा जीडीपी एमपी कन्वर्ट हो चुका है जीडीपी एफसी में। अगर इसमें से हमने डेप्रिसिएशन लेस कर दिया तो ये जो जी है हमारा, ये जी भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एन में, नेशनल में, यानी कि ग्रॉस किस में, नेट में। ग्रॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेट में। तो जैसे ही हमने डेप्रिसिएशन लेस किया तो एफसी पहले ही कन्वर्ट हो चुका था, और नया वाला हमारा ये जो जी था डेप्रिसिएशन लेस करते ही ये भी किस में कन्वर्ट हो गया, हमारे नेट में। अब अगर इसमें हमें वापस रिवर्स जाना हो, एनडीपी एफसी आ गया हमारे पास, हमें कैलकुलेट करना है जीडीपी एमपी, यानी वापस जाना है। तो एन को जी में चेंज करना है और एफसी को एमपी में चेंज करना है। तो एफसी को जब हमने इसमें एनआईटी ऐड किया इस साइड, तो उसमें से एफसी किस में कन्वर्ट हो गया, हमारे एमपी में। जब हमने इसमें डेप्रिसिएशन ऐड किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, हमारे जी में। यानी हम कंसेप्ट में कहाँ पे पहुंच गए, ग्रॉस में। तो ये हमारा कन्वर्जन का तरीका है। इस तरीके से हम अपनी चीज़ों को कन्वर्ट करते हैं, अपने कंसेप्ट्स को कन्वर्ट करते हैं। एक और एग्जांपल करते हैं और फिर बात को और हमें समझ में आएगी। चलिए, जैसे अभी हमारे पास है यहाँ पे जीएनपी एमपी, जीएनपी एमपी है हमारे पास, और हमें जाना है एनएनपी एफसी पे। डिफरेंस किस किस चीज़ का है, डिफरेंस अगर हम देखें तो डिफरेंस है हमारे पास जी का और एन का, यानी यहाँ पे जी है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे एमपी है और यहाँ पे एफसी है। तो अगर हमें इसे जी से एन में कन्वर्ट करना है और एमपी से एफसी में कन्वर्ट करना है, तो जब हमने एनआईटी इसमें से लेस किया है, जब हमने एनआईटी इसमें से लेस किया तो हमारा एमपी कन्वर्ट हो गया एफसी में। अब हमारा जीएनपी एमपी बन चुका है जीएनपी एफसी। जब हमने इसमें से डेप्रिसिएशन लेस किया तो डेप्रिसिएशन लेस करते ही हमारा ग्रॉस से कंसेप्ट कहाँ चेंज हो गया, नेट पे। यानी इसमें हमारा जो जीएनपी एमपी था वो कन्वर्ट हो चुका है अब जीएनपी एफसी में। अब अगर हमें वापस जाना हो, एनएनपी एफसी से कन्वर्ट करके हमें वापस जाना है जीएनपी एमपी पे, तो हमें क्या करना होगा। जब हमने एनआईटी लेस करने के बाद अब एनआईटी को ऐड किया तो हमारा एफसी फैक्टर कॉस्ट से हम वापस कहाँ पे आ गए, मार्केट में। क्योंकि हमें पता है कि जब हम मार्केट में आते हैं तो हमें टैक्स भी देना पड़ता है और हमें सब्सिडी भी मिलती है। जब हमने इसमें डेप्रिसिएशन ऐड किया तो डेप्रिसिएशन ऐड करते ही हम जी से किस में, एन से किस में कन्वर्ट हो गए, ग्रॉस में, जी में। तो ये हमारा पूरा कन्वर्जन का तरीका है, क्या चीज़ें ऐड करनी है, क्या चीज़ें लेस करनी है, और उसके बाद कैसे हमारे कंसेप्ट जो हैं वो दूसरे पॉइंट पे वो शिफ्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में जो हमने सीखा वो सीखा डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम क्या होती है। उसके बाद हमने देखा कि हम कैसे अपने कंपोनेंट्स को चेंज कर सकते हैं, और उसके बाद हमने दो एग्जांपल्स को देखे। होप सो आपको सारी वीडियो समझ में आ गई होंगी, सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद।